आगरा का राजमहल उस दिन हमेशा से ज्यादा हलचल भरा था। सुबह सुबह शाही दरबार की घंटी बजी और मंत्री, सेनापति, कवि, व्यापारी, यहां तक कि गांवों से आए कई लोग भी दरबार में अपनी फरियादें लेकर हाजिर हुए। मगर आज का दिन कुछ अलग था। दरबार के बीचों बीच एक मोटा सा व्यापारी, जिसका नाम सेठ धनीराम था, घबराया हुआ खड़ा था। पसीने से लथपथ, आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अकबर ने अपनी शाही आवाज में पूछा, कहो सेठ धनीराम, क्या बात है जो तुम इस कदर घबराए हुए हो? कहीं तुम्हारी दुकानों में आग तो नहीं लग गई? सेठ ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरी दुकानों में आग नहीं, बल्कि मेरे घर में चोरी हो गई है, और चोरी भी ऐसी कि समझ नहीं आ रहा कैसे हुई। कितने की चोरी हुई? अकबर ने पूछा। सेठ बोला, हुजूर, 40,000 सोने के सिक्के और 5 हीरे जवाहरात के हार, जो मेरी बेटी के विवाह के लिए रखे थे, सब गायब है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। 40,000 सिक्के, इतना धन तो खुद कुछ राज्यों के खजाने में नहीं होता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हें सुलझाना होगा। इतना बड़ा धन चोरी हो गया और किसी को खबर तक नहीं। मुझे यकीन है कि ये कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि बहुत चालाक होगा। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, जब तक बीरबल की बुद्धि जिंदा है, कोई चालाकी छिप नहीं सकती। भाग दो, चोर का पहला सुराग। बीरबल उसी शाम सेठ धनीराम के घर पहुंचा। वहां पुलिस के सिपाही, पड़ोसी और नौकर सब जमा थे। बीरबल ने सबको एक तरफ किया और धीरे धीरे घर का मुआयना करने लगा। उसने देखा कि ताले में जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। अलमारी खुली हुई थी, पर कोई ताला टूटा नहीं था। बीरबल बोला, ये काम घर के किसी अंदरूनी व्यक्ति का लगता है। सेठ बोला, पर हुजूर, मेरे सारे नौकर पुराने और वफादार हैं, कोई चोरी नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वफादारी और चालाकी का फर्क ही तो पता लगाना है सेठ जी। उसने सभी नौकरों से पूछताछ की। रसोइया बोला, हुजूर, मैं तो खाना बना रहा था। माली बोला, मैं तो बगीचे में था। दूधवाला बोला, मैं सुबह ही आया था, कुछ देखा नहीं। और दरबान बोला, हुजूर, दरवाजे से कोई अंदर नहीं गया। बीरबल ने ध्यान दिया कि हर किसी की बातों में एक समानता थी। सबके पास सफाई थी, पर सब डरे हुए लग रहे थे। फिर बीरबल ने घर के आंगन में देखा कि मिट्टी पर कुछ गीले निशान हैं, जूते के नहीं, बल्कि नंगे पैरों के। वो बोला, चोर अपने घर से बिना जूते आया था, यानी वह कोई ऐसा था जो यहां अक्सर आता है और उसे रास्ता पता था। भाग 3, चालाकी की गंध। बीरबल ने अगले दिन सेठ के नौकरों को दरबार बुलवाया। अकबर ने आदेश दिया, जिसने चोरी की है, अगर आज कबूल कर ले तो सजा कम कर दी जाएगी। सारे नौकर चुप रहे। बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी तरकीब आजमाना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी तरकीबें हमेशा कमाल की होती है, करो जो करना है। बीरबल ने अपने नौकरों को बुलवाया और कहा, मैंने सबके लिए रात को एक एक लकड़ी के टुकड़े दिए हैं। जो निर्दोष होगा उसकी लकड़ी सुबह तक उतनी ही रहेगी, मगर जिस पर चोरी का पाप है उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सारे नौकर डर गए। बीरबल ने लकड़ियां बांट दी और सबको घर भेज दिया। रात को सब नौकर बेचैन थे। वो सोच रहे थे, अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो क्या होगा? लेकिन चोर सबसे ज्यादा डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा। तो उसने लकड़ी को 1 इंच काट दिया। भाग 4, बीरबल की परीक्षा। सुबह जब सब नौकर आए तो बीरबल ने एक एक कर सबकी लकड़ियां जांचनी शुरू की। सभी की लकड़ी बराबर थी, सिवाय एक के। बीरबल बोला, रुको, इस रामू की लकड़ी बाकी सबसे छोटी क्यों है? रामू कांपने लगा। हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कराया।
सच तो यह है कि तुमने चोरी की है और डर के मारे लकड़ी काट दी ताकि वो बढ़ी हुई न लगे। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, क्या बुद्धि है तुम्हारी। रामू रो पड़ा और सब कुछ कबूल कर लिया। हुजूर, मैं गरीब हूं। सेठ के घर में इतने पैसे देखकर लालच आ गया। रात को मैंने अलमारी की चाबी ताले में से निकाल ली और चोरी कर ली। पर हुजूर, मैं अकेला नहीं था। ओ, बीरबल ने भौहें उठाई। तो कौन था तुम्हारे साथ? रामू बोला, एक और आदमी, जो खुद को चालाक चोर कहता है। वही असली दिमाग है। भाग 5, चालाक चोर की चाल। अब बीरबल को समझ आया कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। रामू को पकड़ने के बाद उसने कहा, उसे छोड़ दो, अब हमें असली चालाक चोर तक पहुंचना है। रामू ने बताया, वो आदमी रात को शहर के बाहर वाले पुराने कुएं के पास आता है। उसके पास हमेशा एक काली बिल्ली रहती है और वो कहता है कि जो भी उसे पहचान ले वो उसका दुश्मन बन जाता है। बीरबल ने तय किया कि वो खुद चोर से मिलेगा, लेकिन किसी और रूप में। रात के अंधेरे में बीरबल एक फकीर का भेष धरकर पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां से आवाज आई, कौन है? किसे ढूंढ रहा है तू? बीरबल ने फकीर की आवाज में कहा, मुझे उस चोर से मिलना है जो अमीरों का धन चुराता है। अंधेरे में एक आदमी निकला, लंबा, चौड़ा, चेहरा नकाब से ढका और हाथ में एक थैला था। उसके कंधे पर सच में एक काली बिल्ली बैठी थी। मैं ही वो हूं, उसने कहा। लोग मुझे चालाक चोर कहते हैं। तू कौन है? बीरबल बोला, मैं भी चोरी सीखना चाहता हूं। चोर हंस पड़ा, हर कोई चोरी कर सकता है, पर चालाकी से नहीं। चल, आज तुझे सिखाता हूं। भाग 6, बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने देखा कि चोर हर कदम सोच समझ कर रखता है। वो बोला, आज रात हम सेठ धनीराम का बाकी माल उठाएंगे, लेकिन याद रखना, कभी भी पीछे मत देखना। बीरबल बोला, जो हुक्म। चोर ने बीरबल को साथ लिया और वो दोनों रात को सेठ के घर पहुंचे। चोर के पास एक विशेष तेल था जिसे दरवाजे के ताले पर लगाने से आवाज नहीं होती थी। उसने चाबी का नकली नमूना निकाला और ताला खोल दिया। बीरबल ने सब ध्यान से देखा और मन ही मन मुस्कराया। जैसे ही चोर ने अलमारी खोली, बीरबल ने धीरे से अपने कपड़ों के नीचे से एक छोटी शीशी निकाली और उस पर सुगंध वाला तेल गिरा दिया, जिसकी खुशबू बहुत अलग थी। चोरी पूरी हुई और चोर ने कहा, याद रख, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना अगली बार तुम्हारे घर से बिल्ली तेरा नाम बोलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जी उस्ताद। भाग 7, चोर की पहचान। अगली सुबह बीरबल ने तुरंत अकबर को बताया, जहां पनाह, आज शाम को पूरे आगरा में खुशबू की तलाश करनी होगी। अकबर चौंके, खुशबू की तलाश? ये कौन सी तरकीब है? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, उस चोर के कपड़ों पर मैंने एक ऐसी सुगंध छिड़की है जो सिर्फ बीरबल जानता है। चंपा की गंध में केसर की मिलावट। अब जो भी ये खुशबू लिए घूम रहा होगा वही चोर है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, पूरे शहर में सैनिक फैलाओ। जिस किसी के कपड़ों से वो गंध आए उसे पकड़ लाओ। शाम होते होते सैनिक एक आदमी को पकड़ लाए जो बाजार में मिठाई खरीद रहा था। उसके कपड़ों से वही गंध आ रही थी। वो आदमी कोई मामूली नहीं था। वो आगरा के प्रसिद्ध व्यापारी लालचंद था, जो दरबार में अक्सर अकबर की तारीफ करता था और बीरबल से जलता था। अकबर बोले, तो ये है असली चालाक चोर। लालचंद हंस पड़ा, हुजूर, अगर मैं चालाक हूं तो बीरबल उससे ज्यादा चालाक निकला। बीरबल बोला, चालाकी और बुद्धि में फर्क यही है लालचंद। चालाकी दूसरों को धोखा देती है, पर बुद्धि सबका भला करती है। भाग 8, न्याय का फैसला। अकबर ने गुस्से में कहा, लालचंद, तुमने चोरी की, अपने ही नगर का अपमान किया, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना,
मैं कहूं तो एक बार इसे माफ कर दे। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल बोला, हुजूर, ये व्यक्ति अमीर है लेकिन लालच में अंधा हो गया। इसे मरने से नहीं, शर्मिंदगी से सजा मिलेगी। कैसी सजा चाहते हो तुम? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराया, इसे अगले 7 दिन तक दरबार में गरीबों के जूते साफ करने होंगे। तब जनता सीखेगी कि जो लालच करता है उसे विनम्र होना ही पड़ता है। अकबर ने मंजूरी दी। 7 दिन तक लालचंद ने दरबार में गरीबों के जूते साफ किए। लोग कहते थे, देखो, चालाक चोर अब विनम्र बन गया। भाग 9, अंत और सीख। 7 दिन बाद जब लालचंद को मुक्त किया गया, उसने बीरबल के चरणों में सिर झुका दिया। हुजूर, आपने मुझे सजा नहीं, सुधार दिया। आज से मैं अपने धन का आधा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और समझदारी के आगे उसकी चालाकी फीकी पड़ी जाती है। दरबार में सबने तालियां बजाई, ढोल बजे और पूरे आगरा में घोषणा हुई। अकबर का गुस्सा भरा दिन। आगरा के किले की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। सूरज जरूर उगा था, पर दरबार के भीतर वातावरण भारी था। महाराज अकबर का चेहरा तमतमाया हुआ था। उनके माथे पर बल, आंखों में क्रोध और आवाज में आग थी। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। आज बादशाह सलामत का मूड ठीक नहीं लग रहा। हां, जो भी सामने गया उसकी शामत आई। असल में बात यह थी कि उस दिन सुबह अकबर के सबसे प्यारे घोड़े शमशेर को किसी ने गलत खाना खिला दिया था। घोड़ा बीमार पड़ गया। अकबर को घोड़े से बहुत लगाव था। वो उसे अपनी संतान की तरह मानते थे। जब ये खबर मिली कि घोड़ा बीमार है तो अकबर आग बबूला हो गए। जिसने मेरे शमशेर को बीमार किया है उसे मौत की सजा दूंगा। अकबर की गूंजती आवाज से महल के दीवार तक कांप उठे। मंत्री, रक्षक, बावर्ची, सबका दिल बैठ गया। कोई भी अकबर के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, कहाँ है बीरबल? वही इस तूफान को थाम सकता है। भाग 2, बीरबल की एंट्री। जब बीरबल दरबार पहुंचे, उन्होंने देखा अकबर सिंहासन पर बैठे हैं, तलवार सामने रखी है और पूरा दरबार सन्नाटा ओढ़े खड़ा है। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, सलामत रहें। आज दरबार में ये सन्नाटा क्यों? अकबर बोले, बीरबल, आज हसीमजाग का दिन नहीं है। मेरे घोड़े को जहर खिलाया गया है। अगर 1 घंटे में दोषी न मिला तो आधे महल को सजा दूंगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर न्याय नहीं, अन्याय बन जाता है। अकबर गरजे, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत हूं? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, मैं बस ये कह रहा हूं कि गुस्सा भी एक घोड़ा है। अगर उसे लगाम न लगाई जाए तो वो खुद मालिक को गिरा देता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, अच्छा, तो क्या तुम मेरा गुस्सा शांत कर सकते हो? बीरबल झुके, हुजूर, कोशिश तो कर सकता हूं। भाग 3, जांच की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले उस अस्तबल, घोड़े के बाड़े का मुआयना किया। वहां 3 आदमी थे। एक नौकर जो खाना खिलाता था, एक रक्षक जो दरवाजा बंद करता था और एक गरीब माली जो पास के बगीचे में पानी डालता था। बीरबल ने तीनों को बुलाया। पहले नौकर से पूछा, तुमने घोड़े को क्या खिलाया? वो बोला, हुजूर, वही जो रोज देता हूं, जौ, चना और थोड़ी घास। दूसरे रक्षक ने कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा, कोई अजनबी अंदर नहीं आया। तीसरा, वो माली, बोला, हुजूर, मैं तो बस पास में पौधों को पानी दे रहा था। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और फिर मिट्टी को सूंघा, फिर पास की घास उठाई। उसमें हल्की नमी थी, पर घास पर कुछ दाने चिपके थे। बीरबल ने सोचा, ये तो मीठे गुड़ जैसे हैं।
शायद किसी ने गुड़ में कुछ मिलाया हो। भाग 4। गुस्से की आंधी और बीरबल की योजना। उसी समय अकबर आया और बोला, बीरबल, अभी तक कुछ पता नहीं चला? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप आज की रात तक मुझे समय दें तो मैं असली दोषी को आपके सामने ला दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें ही सजा मिलेगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जो भी मंजूर। फिर बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वो बोला, इन तीनों पर शक है, पर किसी ने झूठ बोला है, इसलिए मैं एक अनोखी जांच करूंगा। भाग 5। रात का इम्तिहान। बीरबल ने रात को महल के पिछवाड़े में एक खाली मैदान बनवाया। वहां तीनों संदिग्धों को बुलवाया गया। बीरबल बोला, तुम तीनों पर शक है कि तुम में से किसी ने घोड़े को जहर दिया। अब मैं सच्चाई का देवता बुलाऊंगा। जो झूठा होगा उसकी परछाई उससे अलग हो जाएगी। तीनों डर गए। बीरबल ने मशाले बुझा दी और कहा, अब जो सच बोल रहा है वो अपनी आंखें बंद रखे और हाथ जोड़कर खड़ा रहे। तीनों ने आंखें बंद की। अंधेरे में बीरबल धीरे से पीछे गया और पहले नौकर के कंधे पर हल्का हाथ रखा, फिर रक्षक के पीछे गया, पर कुछ नहीं बोला। जब वो माली के पास पहुंचा तो अचानक बोला, तू ही है जिसने जहर दिया। माली डरकर चिल्ला उठा, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कराया और मशाल जला दी। जहांपनाह, उसने कहा, अब सब देख सकते हैं। माली का माथा पसीने से भीगा हुआ है। डर हमेशा झूठ के साथ आता है। भाग 6। असली दोषी का खुलासा। अकबर ने कहा, क्या सबूत है कि वही दोषी है? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने झूठे से कबूल करवाने के लिए बस एक चाल चली थी। माली को लगा कि मैं सब जानता हूं, इसलिए डर के मारे वो खुद बोल उठा। माली कांपते हुए बोला, हुजूर, मैंने जानबूझकर जहर नहीं दिया। सेठ गुलाम चंद ने मुझे पैसे दिए थे कि घोड़े को बीमार कर दूं। वो चाहता था कि बादशाह का ध्यान व्यापार की तरफ न जाए और उसका सौदा पास हो जाए। अकबर का चेहरा फिर तमतमा गया। सेठ गुलाम चंद को तुरंत दरबार में लाओ। भाग 7। अकबर का गुस्सा और बीरबल की समझदारी। जब सेठ गुलाम चंद को लाया गया, अकबर का गुस्सा फिर भड़क उठा। गद्दार, तूने मेरे प्यारे घोड़े को जहर दिया। अब तेरा सिर कलम होगा। सेठ कांपने लगा, हुजूर, रहम कीजिए। अकबर ने तलवार उठाई, पर बीरबल ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। जहांपनाह, बीरबल बोला, ये वही वक्त है जहां आपकी महानता की परीक्षा होती है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब तुम मुझे रोक रहे हो? बीरबल बोला, हुजूर, अगर आप इस समय इसे मार देंगे तो डर सबके दिलों में रहेगा, लेकिन अगर आप इसे माफ कर देंगे तो सम्मान सबके दिलों में रहेगा। अकबर ने कहा, माफी? जो मेरे शमशेर को जहर दे? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, शमशेर की बीमारी अब ठीक हो रही है। अगर घोड़ा आपको देख ले तो शायद वो खुद आपकी आंखों में गुस्सा देखकर डर जाए। क्या आप अपने प्यारे घोड़े को डराना चाहेंगे? अकबर एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने तलवार नीचे रख दी। भाग 8। गुस्से की आग ठंडी हुई। अगले दिन जब अकबर अस्तबल पहुंचे, घोड़ा शमशेर धीरे धीरे चलने लगा था। उसने अकबर को देखा और हल्की हिन्नहट की, जैसे कह रहा हो, मैं अब ठीक हूं मालिक। अकबर के चेहरे की कठोरता पिघल गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तू तो मेरी आत्मा का हिस्सा है। तेरी हालत देखकर मेरा धैर्य चला गया था। उसी समय बीरबल अंदर आया और बोला, जहांपनाह, यही तो असली ताकत है, अपने गुस्से को जीत लेना। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, कल अगर तुम न होते तो मेरा नाम न्यायप्रिय नहीं, क्रोधी बादशाह बन जाता। बीरबल झुके। जहांपनाह, जो गुस्से में सोचता है वो जीत नहीं, विनाश करता है। अकबर ने कहा, सच कहा तुमने। आज से मैं ये प्रण लेता हूं
कि निर्णय कभी क्रोध में नहीं, विवेक में लूंगा। भाग 9। दरबार में बुद्धि की जीत। उस शाम दरबार में सब इकट्ठे हुए। अकबर ने आदेश दिया कि सेठ गुलाम चंद को मौत नहीं, बल्कि समाज सेवा की सजा दी जाए। उसे गरीबों के लिए अस्पताल बनवाने का आदेश दिया गया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरा गुस्सा शांत नहीं किया, बल्कि मेरे राज्य को विनाश से बचा लिया। बीरबल झुके। जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध में नहीं, अपने भीतर होती है। भाग 10। अंत और अमर सीख। रात को महल की छत पर अकबर बैठे थे। हवा शांत थी। बीरबल पास आकर बोले, हुजूर, क्या सोच रहे हैं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सोच रहा हूं, आज मेरा घोड़ा बीमार नहीं था, मेरा मन बीमार था। तुमने मेरे मन का इलाज किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इंसान का गुस्सा आग की तरह होता है। अगर उसे भीतर रखा जाए तो वो खुद को जला देता है, पर अगर बुद्धि से बुझाया जाए तो वही आग दिया बनकर रोशनी देती है। अकबर ने सिर हिलाया, और वही दिया तुमने आज मेरे भीतर जलाया है, बीरबल। अकबर का क्रोध। सुबह का वक्त था। फतेहपुर सीकरी के महल में हलचल मची थी। मुगल सम्राट अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था, फूल खिले हुए थे, पर अकबर के चेहरे पर बादलों जैसी उदासी थी। राजा के सामने एक सेवक भागता हुआ आया। जहां पनाह, राजकोष के 3 संदूक कम पाए गए हैं। अकबर के कदम ठिठक गए। क्या कहा तूने? हुजूर, सोने के 3 संदूक गायब हैं। अकबर की आंखों में आग सी जलने लगी। किसकी हिम्मत हुई ये करने की? दरबार बुलाया गया। सैकड़ों दरबारी हाजिर हुए। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर 3 दिन में ये सोना न मिला तो सबकी गर्दनें उड़वा दूंगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत न हुई कुछ कहने की। सिर्फ एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, बीरबल। दूसरा अध्याय, खामोश बीरबल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तू भी मौन रहेगा आज? बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका दिया। बोल क्यों नहीं रहे? जहां पनाह, बीरबल शांत स्वर में बोला, कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अकबर ने क्रोध से कहा, अच्छा, तो आज अपनी खामोशी से ही राजकोष ढूंढ कर दिखाओ। बीरबल ने फिर सिर झुकाया और बिना कुछ बोले दरबार से निकल गया। बाकी मंत्री हंसने लगे। देखा, आज बीरबल के शब्द भी साथ छोड़ गए। लगता है उसका बुद्धि भंडार खाली हो गया है। पर किसी को क्या पता था कि वही खामोश बीरबल अब एक ऐसा जाल बुन रहा है जो पूरे महल की सच्चाई उजागर कर देगा। तीसरा अध्याय, रात का रहस्य। रात का समय था। चांदनी महल की दीवारों पर बिखरी थी। बीरबल चुपचाप राजकोष के पास पहुंचा। पहरेदारों को दूर से देखा। सब सामान्य था, पर बीरबल की नजर एक बात पर ठहर गई। जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे। वो निशान एक दीवार तक जाते थे, जहां हल्का सा दरार जैसा निशान था। बीरबल ने धीरे से दीवार थपथपाई। खोखली आवाज आई। समझ गया, बीरबल फुसफुसाया। वो गया और दूसरे दिन दरबार में बिना बोले एक कागज लेकर आया। चौथा अध्याय, मौन की चुनौती। दरबार लगा। अकबर अब भी गुस्से में था। बीरबल, क्या कुछ मिला? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। बस वो कागज अकबर के सामने रख दिया। कागज पर कुछ नहीं लिखा था। सफेद, बिल्कुल खाली। अकबर तिलमिला उठा। क्या मजाक है ये? बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए और फिर दरबार से निकल गया। दरबारियों में कानाफूसी मच गई। आज तो बीरबल की बुद्धि सच में जवाब दे गई। लगता है डर के मारे बोलना भूल गया है। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर कल तक जवाब नहीं मिला तो बीरबल को जेल भेज दिया जाएगा। 5वां अध्याय, खामोशी का असर। रात आई। महल में फिर सन्नाटा छाया, पर इस बार एक हलचल थी। 4 लोग चुपके चुपके उसी दीवार की ओर बढ़े जहां बीरबल गया था।
उनमें से एक ने कहा, बीरबल को कुछ पता चल गया है। दूसरा बोला, हाँ, वो कागज खाली था पर मतलब साफ था, वो हमें देख रहा है। तभी छाया से आवाज आई, बिल्कुल सही सोचा तुमने। चारों चोर पीछे मुड़े। वहां बीरबल मशाल लिए खड़ा था। तुम्हारी जुबान ने मेरे मौन को अर्थ दे दिया, बीरबल ने कहा। सैनिकों ने चारों को पकड़ लिया। 3 संदूक वही दीवार के पीछे छिपे हुए थे। 6ठा अध्याय, सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार लगा। अकबर का चेहरा सख्त था। बीरबल, आखिरी बार पूछता हूं, जवाब। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया और सैनिक चारों चोरों को लेकर आए। अकबर हैरान रह गया। ये लोग हमारे खजाने के रखवाले हैं। बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके मन में डर पैदा कर दिया। मेरी खामोशी ने उनसे ज्यादा बातें कर ली जितनी शब्द नहीं कर सकते थे। अकबर कुछ क्षण तक बीरबल को देखता रहा, फिर हंस पड़ा। वाह बीरबल, तेरी खामोशी ने वो कर दिखाया जो 1000 बातें नहीं कर सकती। 7वां अध्याय, दरबार में चर्चा। दरबारियों ने आज पहली बार महसूस किया कि मौन की शक्ति कितनी बड़ी होती है, जहां बाकी लोग शब्दों की बहस में फंस जाते हैं। बीरबल ने मौन से जाल बिछाया। राजा ने कहा, बीरबल, मैं आज से तुझे मौन का महारथी कहता हूं। बीरबल झुक गया। जहां पनाह, कभी कभी खामोशी वो जवाब देती है जो शब्द भी नहीं दे पाते। 8वां अध्याय, बीरबल का संदेश। दरबार के बाद बीरबल राजकुमार सलीम के साथ बाग में टहल रहा था। सलीम ने पूछा, बीरबल चाचा, आपने पहले दिन कुछ क्यों नहीं कहा? बीरबल मुस्कराया, बेटा, कभी कभी जब सब बोल रहे हों तो सच्चाई खामोश होती है। अगर मैं उस दिन बोलता तो चोर सतर्क हो जाते, पर जब मैंने मौन साधा तो डर ने ही उन्हें सच्चाई बोलने पर मजबूर कर दिया। सलीम ने गहराई से कहा, तो क्या मौन भी हथियार होता है? हाँ, बीरबल बोला, सबसे तेज, सबसे सटीक हथियार, जो बिना चोट पहुंचाए जीत दिलाता है। 9वां अध्याय, अकबर की परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की ठानी। उसने आदेश दिया, बीरबल, अगर तू मौन में इतना निपुण है तो बिना बोले मुझे हंसा कर दिखा। दरबार में सब हैरान। बीरबल चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से एक आईना निकाला और अकबर के सामने रख दिया। आईने में अकबर का चेहरा दिखा, लाल गुस्से से भरा हुआ। फिर बीरबल ने धीरे से अपना चेहरा उस आईने के पास लाकर मजाकिया भाव बना दिया। अकबर खुद को देखकर मुस्कराने लगा, फिर हंस पड़ा। हा हा हा, बीरबल, तूने तो खामोशी से भी हंसा दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, शब्द कभी कभी दीवार बनाते हैं पर खामोशी पुल। 10वां अध्याय, सच्चा पुरस्कार। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को मौन रत्न की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उसने सिखाया कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। दरबारियों ने ताली बजाई। बीरबल मुस्कराया। वो जानता था, शब्दों से नहीं, कर्म और संयम से जीत होती है। उपसंहार। उस दिन से जब भी अकबर का मन गुस्से में आता, वो मुस्कराकर कहता, बीरबल, अब तेरी खामोशी याद आती है। और बीरबल कहता, जहां पनाह, जब मन में शांति होती है तो शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। कहानी का संदेश। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब नहीं होता। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। और बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि असली ताकत शब्दों में नहीं, संयम में होती है। अगर आप चाहे तो मैं इसी अकबर और बीरबल की जोड़ी ऐसी थी जिसे देखकर हर कोई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। एक तरफ थे मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर, जिनकी बुद्धि और शासन कौशल की मिसाल दी जाती थी, और दूसरी तरफ थे बीरबल, उनके दरबार के सबसे चतुर, हाजिर जवाब और शरारती मंत्री। जहां अकबर कभी कभी बीरबल की परीक्षा लेते थे, वहीं कई बार बीरबल भी राजा को ऐसी चाल में फंसा देते थे
कि खुद बादशाह हैरान रह जाते। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जब बीरबल ने अकबर को बेवकूफ बनाया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे दरबार को हंसी से लोटपोट कर दिया और अकबर को भी मानना पड़ा। बीरबल, तुझ जैसा कोई नहीं। पहला अध्याय, अकबर का गुरूर। एक दिन की बात है, दरबार में चर्चा चल रही थी कि अकबर की बुद्धि पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज है। कुछ दरबारी राजा की तारीफ में पुल बांध रहे थे। जहां पनाह, आप जैसा समझदार राजा इस धरती पर दूसरा नहीं। आपके आगे तो बीरबल भी फीका पड़ जाता है। अकबर मुस्कराया, मगर मन में एक हल्की सी बात चुभ गई। क्या वाकई बीरबल मुझसे ज्यादा चतुर है? उसी वक्त बीरबल दरबार में आया। अकबर ने उसे देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तू हार गया तो मानना पड़ेगा कि मैं तुझसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं तो पहले से जानता हूं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी खेल देख लेते हैं। दूसरा अध्याय, राजा की शर्त। अकबर ने कहा, मैं तेरे सामने ऐसी स्थिति रखूंगा जिसमें तू बोल भी नहीं पाएगा और चुप भी नहीं रह पाएगा। अगर तू हिल गया तो तू हार जाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सबको लगा कि आज बीरबल फंस ही जाएगा। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, चुनौती स्वीकार है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मैं जीत गया तो आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। मंजूर है, अकबर ने ताली बजाई। तीसरा अध्याय, अकबर की चाल। अगले दिन सुबह दरबार में एक मंच तैयार किया गया। अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, अब मैं तुझे एक काम दूंगा। तू बोले तो हार और चुप रहे तो भी हार। फिर उन्होंने एक सोने की थाली में गुड़, मिर्च और नींबू रखवाया। इसे खाकर मुझे कुछ ऐसा जवाब दे कि मैं खुश हो जाऊं। पर ध्यान रहे, अगर तेरे जवाब से मुझे हंसी ना आई तो तेरी सजा तय है। बीरबल ने थाली देखी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से मिर्च मुंह में डाली। चेहरा लाल पड़ गया, आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। फिर उसने नींबू चबाया, मुंह सिकुड़ गया, मगर अब भी चुप। अंत में गुड़ खाया और शांत भाव से अकबर की ओर देखा। अकबर हंसते हुए बोला, अब बोल क्यों नहीं रहे बीरबल? क्या हार मान ली? बीरबल ने सिर्फ हाथ जोड़ लिए और गहरी सांस ली। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। चौथा अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल उस दिन भले ही कुछ न बोला, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अब मेरी बारी है जहांपनाह को थोड़ा सबक सिखाने की। रात को वो चुपचाप महल के रसोइये के पास गया और बोला, कल जहांपनाह के नाश्ते में मेरे हाथ का बना विशेष हलवा जरूर परोसना। रसोइये ने पूछा, क्या खास होगा उसमें? बीरबल मुस्कराया, बस थोड़ा सा बुद्धि का मसाला। रसोइये को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने हामी भर दी। पांचवा अध्याय, सुबह का नाश्ता। अगले दिन सुबह अकबर ने जैसे ही हलवा खाया, वो तुरंत उछल पड़ा। अरे ये क्या, इतना तीखा हलवा! मुंह में जलन और आंखों से आंसू। राजा समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। बीरबल वहां आया और मासूमियत से बोला, क्या हुआ जहांपनाह? हलवा कैसा लगा? अकबर ने गुस्से से कहा, ये हलवा है या आग? बीरबल बोला, जहांपनाह, कल आपने मुझे तीखी मिर्च खिलाई थी। मैंने सोचा शायद आपका स्वाद भी वैसा ही है। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से नहीं, हंसी से। बीरबल, तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, आपने कहा था न कि मैं बोलूं तो हारूं, चुप रहूं तो हारूं। तो मैंने चुप रहकर कल की हार को आज जीत में बदल दिया। छठा अध्याय, नया आदेश। अकबर ने ठहाका लगाया और बोला, तू तो वाकई चालाक लोमड़ी है बीरबल। फिर मजाक में बोला, चल आज तेरे दिमाग की परीक्षा एक और बार हो जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं तुझे एक जटिल सवाल देता हूं। उसका जवाब ऐसा होना चाहिए कि मैं हंसूं भी
और सोच में भी पड़ जाऊं। बीरबल ने सिर झुकाया। आदेश दीजिए। अकबर बोला, ऐसा कौन सा काम है जो हर इंसान करता है, पर जब वही काम राजा करे तो पूरी दुनिया चर्चा करती है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, वो है गलती करना। आम आदमी गलती करे तो उसे मूर्ख कहते हैं, पर जब राजा गलती करे तो उसे राजनीति कहा जाता है। अकबर पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बीरबल, तूने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। 7वां अध्याय, चालाक बीरबल की साजिश। कुछ हफ्तों बाद एक और मजेदार घटना हुई। अकबर ने ऐलान किया कि कल दरबार में जो मुझे हंसा देगा उसे सोने की थाली इनाम में मिलेगी। अगले दिन सारे दरबारी अपनी अपनी चुटकुले और नाटक लेकर आए, पर राजा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। तब बीरबल आगे बढ़ा। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अकबर की ताज उतारकर अपने सिर पर रख ली और अकबर की तरह चलने लगा। जहां पनाह का आदेश है कि आज से बीरबल ही राजा होगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भी जोर की हंसी लगाई और बोला, वाह, तूने तो सच में बादशाह को बेवकूफ बना दिया। बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो लोग हर दिन करते हैं, राजा की नकल। बस आज मैंने असली राजा की नकल की। 8वां अध्याय, अकबर की चाल उल्टी पड़ी। एक बार फिर अकबर ने बीरबल से कहा, तू हमेशा मुझे मूर्ख बना देता है, अब की बार मैं तुझे फंसाऊंगा। उसने कहा, तेरे पास 3 घंटे हैं, इस दरबार में किसी को भी बेवकूफ बना दे, मैं इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कराया, ठीक है जहां पनाह, पर ध्यान रहे आप भी इस दरबार में हैं। 3 घंटे बाद बीरबल दरबार लौटा और बोला, जहां पनाह, मैंने किसी को बेवकूफ बना दिया है। कौन? बीरबल मुस्कराया, आप ही। अकबर भड़क उठा, क्या बकवास। बीरबल बोला, जहां पनाह, आपने कहा था किसी को भी बेवकूफ बनाओ और इनाम पाओ, तो मैंने वही किया आपको। अकबर पहले तो हैरान हुआ, फिर खुद जोर से हंस पड़ा। सचमुच आज तूने हद कर दी बीरबल, इनाम तेरा ही है। 9वां अध्याय, सबक और सम्मान। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज के बाद मैं किसी को कमतर नहीं आंकूंगा, क्योंकि असली बुद्धि वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वो जो हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखे। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, कभी कभी जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है वो खुद भी ज्ञान का दीपक जलाता है। 10वां अध्याय, अंत की हंसी। शाम का समय था। अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुझसे एक बात पूछूं? आदेश दीजिए। तू मुझे बार बार बेवकूफ क्यों बनाता है? बीरबल हंस पड़ा, जहां पनाह, ताकि जब आप दूसरों पर गुस्सा करें तो याद रहे कि कभी कभी खुद बादशाह भी मजाक के पात्र हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तू सच में मेरा सबसे प्यारा मंत्री है, क्योंकि तू सिर्फ सिखाता नहीं, हंसाता भी है। उपसंहार। उस दिन से जब भी अकबर दरबार में ज्यादा गंभीर हो जाता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, जहां पनाह, क्या मैं फिर से आपको थोड़ा बेवकूफ बना दूं? और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। पहला अध्याय, सेठ का आगमन। एक दिन दरबार में बड़ी हलचल मची हुई थी। दरवाजे से एक मोटा सा रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ व्यापारी अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जहां पनाह, वो बोला, मैं सेठ गोविंद दास हूं, आगरा का सबसे बड़ा व्यापारी। मेरी सोने की थैली चोरी हो गई है। अकबर ने भौहें तान ली। चोरी? और वह भी आगरा में? किसने की? सेठ ने कहा, हुजूर, मुझे शक है मेरे नौकरों पर। कल रात मैंने अपनी थैली दुकान में रखी थी और आज सुबह गायब मिली। थैली में 100 सोने के सिक्के थे। अकबर ने दरबार की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? क्या इस व्यापारी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोरी तो हो गई है, पर चोर ने अपने निशान खुद छोड़ दिए हैं। सेठ घबरा गया।
क्या आपको पता है किसने की है? बीरबल बोला, अभी नहीं, पर कल तक मालूम हो जाएगा। दूसरा अध्याय, बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, अपने सारे नौकरों को कल सुबह दरबार में लाना। अगले दिन 10 नौकर दरबार में हाजिर हुए। सबके चेहरे डरे हुए थे। कोई इधर देख रहा था, कोई उधर। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि असली चोर कौन है, लेकिन पहले सबको ये जादुई छड़ी दूंगा। सैनिकों ने 10 बांस की डंडियां नौकरों को बांट दी। बीरबल बोला, इनमें से असली चोर की डंडी कल तक 1 अंगुल बढ़ जाएगी। जो झूठ बोलेगा उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। बाकी सबकी वैसी की वैसी रहेगी। सभी नौकरों ने छड़ियां ले ली। बीरबल ने कहा, अब इन्हें अपने घर रखो और कल इन्हीं डंडियों के साथ वापस आना। तीसरा अध्याय, रात की बेचैनी। रात को नौकर अपने अपने घर गए, पर असली चोर के पसीने छूट गए। वो सोचने लगा, अगर सच में डंडी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो डर गया, क्या करूं? अगर डंडी थोड़ी काट दूं तो कल बाकी की बराबर लगेगी। उसने डरते डरते अपनी डंडी का 1 अंगुला हिस्सा काट दिया और चैन की सांस ली। उसे क्या पता था, यही गलती उसकी पहचान बन जाएगी। चौथा अध्याय, अगले दिन का दरबार। सुबह सभी नौकर दरबार पहुंचे। अकबर और बीरबल सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने कहा, अब सब अपनी अपनी छड़ियां मेरे सामने रखो। सैनिकों ने डंडियां रखवाई। बीरबल ने सबको गौर से देखा, फिर मुस्कराया और सीधा एक नौकर की ओर इशारा किया। जहां पनाह, यही असली चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोला, हुजूर, बाकी सबकी डंडियां बराबर हैं, पर इस आदमी की डंडी 1 अंगुल छोटी है। क्योंकि उसे डर था कि उसकी डंडी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने काट दी। और डर तो सिर्फ चोर को होता है। वो नौकर कांप उठा, माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने ही थैली चुराई थी। सैनिकों ने उससे थैली बरामद कर ली। सेठ गोविंद दास रो पड़ा, बीरबल जी, आप तो सच में न्याय के देवता हैं। 5वां अध्याय, लालच का पर्दाफाश। लेकिन बीरबल की नजर अब सेठ पर थी। वो मुस्कराया और बोला, सेठ जी, अब बताइए थैली में कितने सोने के सिक्के थे? सेठ बोला, 100 सिक्के हुजूर। बीरबल ने थैली ली, खोली और गिनने लगा। 1, 2, 3, 90, 91। वो रुक गया। सेठ जी, इसमें तो सिर्फ 90 सिक्के हैं। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। 90? बीरबल मुस्कराया, हाँ सेठ जी, और ये 10 सिक्के आपने झूठ बोला ताकि इनाम ज्यादा मिले। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तूने ये कैसे जाना? बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर कोई चोरी की शिकायत सच में करता है तो उसका ध्यान अपने नुकसान पर होता है, पर यह सेठ बार बार इनाम और शक की बात कर रहा था। इसका मतलब है कि इसे असली नुकसान से ज्यादा लालच का दर्द था। सेठ शर्म से सिर झुका लिया, माफ करे हुजूर, मैंने 10 सिक्के झूठ बोले थे। अकबर ने कहा, लालच ने तुझे और तेरे नौकर दोनों को लज्जित किया। 6ठा अध्याय, बीरबल की बुद्धि का राज। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये छड़ी वाला विचार तेरे मन में कैसे आया? बीरबल बोला, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है डर। सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, पर चोर हमेशा डर के कारण गलती करता है। मुझे पता था कि अगर कोई दोषी हुआ तो वो अपनी गलती खुद उजागर करेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तू सच में बुद्धि का सागर है। 7वां अध्याय, सेठ की सजा। अकबर ने आदेश दिया, सेठ गोविंद दास को उसके नौकर की चोरी की भरपाई के साथ जुर्माना भी देना होगा, क्योंकि उसने झूठ बोलकर दरबार का समय बर्बाद किया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर मूर्खता की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
सेठ जी, अगर आपने मेहनत की थैली संभाली होती तो चोरी ही न होती, और अगर सच बोला होता तो सम्मान बचा रहता। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं बीरबल जी, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 8वां अध्याय, बीरबल की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने सोचा, देखें बीरबल किसी और की चालाकी कैसे पकड़ता है। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर कोई और व्यापारी कल शिकायत लेकर आए तो क्या तू फिर बिना सबूत के सच्चाई बता सकेगा? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, झूठ का चेहरा कभी शांत नहीं होता, मैं सच्चाई पहचान लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, कल देखेंगे। 9वां अध्याय, नई साजिश। अगले दिन दरबार में एक और व्यापारी आया। हुजूर, मेरा मोती का हार गायब हो गया है। बीरबल ने पूछा, कब खोया? रात को। किसे शक है? मेरे पड़ोसी पर। बीरबल ने कहा, ठीक है, दोनों को बुलाओ। दोनों व्यापारी आए। पहले ने कहा, हार मेरा है। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। बीरबल ने कहा, दोनों को आंखें बंद करके इस बर्तन में हाथ डालो। बर्तन में था सफेद आटा। जिसके हाथ पर हार का निशान होगा वही चोर होगा। दोनों ने हाथ डाले। बीरबल ने देखा, एक के हाथ बिल्कुल साफ थे। वह मुस्कराया, जहां पनाह, असली चोर यही है। अकबर ने पूछा, कैसे? क्योंकि बेगुनाह आदमी आटे में पूरा हाथ डालता है, पर चोर डर के मारे थोड़ा सा डालता है ताकि निशान न लगे। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तेरी बुद्धि को सलाम। 10वां अध्याय, सबक और सम्मान। सेठ गोविंद दास फिर दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं अब सच्चा व्यापारी बन गया हूं। बीरबल जी ने मुझे ईमानदारी का असली मतलब सिखा दिया। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तू सिर्फ न्याय नहीं करता, लोगों का हृदय भी बदल देता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, न्याय वही है जो सच्चाई सिखा जाए। उपसंहार। उस दिन से आगरा के व्यापारी हर साल बीरबल के सम्मान में सच्चाई उत्सव मनाने लगे। लोग कहते थे, जिस दरबार में बीरबल बैठे हों वहां झूठ का कोई ठिकाना नहीं। और अकबर अक्सर मुस्कराकर कहते, बीरबल, तू मेरे दरबार की आंख है, जहां सब देखते हैं तू सच्चाई पहचान लेता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारी राजकाज पर चर्चा कर रहे थे। तभी सेठ धनीलाल आया। जहां पनाह, मैं कुछ अनोखा व्यापार शुरू करना चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अरे वाह सेठ जी, अब क्या बेचने की ठानी है? सेठ मुस्कराया, हुजूर, मैं ऐसा बाजार लगाना चाहता हूं जहां झूठ खरीदे बेचे जाए। दरबार में ठहाका गूंजा। झूठ का बाजार? यह भी कोई व्यापार हुआ? पर अकबर गंभीर हो गए। दिलचस्प है, अगर झूठ बिकेगा तो देखना चाहता हूं कौन खरीदार बनता है। फौरन आदेश हुआ, अगले दिन फतेहपुर सीकरी में झूठ का बाजार लगाया जाएगा। और घोषणा की गई, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। दूसरा अध्याय, झूठ का मेला। अगले दिन पूरा शहर उमड़ पड़ा। सड़कें रंगीन झंडों से सजी थी। लोग ढोलन गाड़ों के बीच हंसते खेलते झूठ सुनाने आ रहे थे। पहला आदमी बोला, मैंने एक हाथ से सूरज पकड़ लिया था। लोग हंस पड़े। दूसरा बोला, मैंने अपने घर में चांद को बांध रखा है। दरबारियों ने ताली बजाई। तीसरा बोला, मैंने अकबर से ज्यादा न्याय किया है। ये सुनकर सब ठहाके मारने लगे। पर अकबर ने कहा, अब तक सब मामूली झूठ बोले, कोई ऐसा झूठ सुनाओ जो सुनकर हम सोच में पड़ जाए। तभी भीड़ में हलचल हुई। एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, मैंने बीरबल को बेवकूफ बना दिया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखें फैल गई। क्या कहा तूने? हां, जहां पनाह, मैंने खुद बीरबल को मूर्ख बनाया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तेरी बात सच निकली तो झूठ का बाजार बंद, और अगर झूठ निकली तो तेरा झूठ सबसे बड़ा होगा। तीसरा अध्याय,
बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराते हुए उठा। हुजूर, आज तक बहुतों ने मुझे हराने की कोशिश की, पर ये सज्जन तो झूठ के राजा लगते हैं। इन्हें मौका दीजिए, देखें ये क्या चाल चलते हैं। अकबर ने इशारा किया। ठीक है बीरबल, ये बाजार तुम्हारे नाम। अगर आज झूठ का असली मालिक तू ढूंढ लाया तो सच जीत जाएगा। भीड़ में वो आदमी खड़ा हुआ। नाम था रघुनाथ सेठ। कहने को व्यापारी, पर चालाकी में किसी से कम नहीं। रघुनाथ बोला, बीरबल जी, अगर मैं आपको ऐसा झूठ दिखा दूं जिसे आप पहचान ही न सके तो? बीरबल ने कहा, तो मैं खुद स्वीकार कर लूंगा कि आज झूठ जीता। चौथा अध्याय, झूठ की चाल। रघुनाथ बीरबल को अपने बाजार की ओर ले गया। वहां अलग अलग स्टॉल लगे थे। कहीं लिखा था सच्चा झूठ सिर्फ 10 सिक्के में। कहीं लिखा था महंगा झूठ सोने की थैली में। हर कोई झूठ बोलकर खुश था। हंसी गूंज रही थी। रघुनाथ ने कहा, देखा बीरबल जी, इस दुनिया में सच नहीं बिकता, सिर्फ झूठ बिकता है। बीरबल मुस्कराया। सच की कीमत कभी बाजार में नहीं लगती सेठ जी, वो दिल में बसती है। तो फिर इस दिल के झूठ का जवाब दीजिए। रघुनाथ बोला, मैंने कल आपके घर के बाहर सोने की थैली रखी थी और वो सच में वहां थी। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, तो अब कहाँ है? वो तो किसी ने चुरा ली। लोग हंसे, पर बीरबल गंभीर था। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने सच कहा पर वो झूठ बन गया? बिल्कुल, रघुनाथ बोला, ये झूठ का ही बाजार है ना। यहां सच बोलो तो वो झूठ बन जाता है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल, अब तू ही बता, ये सच बोल रहा है या झूठ? 5वां अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस झूठ का सच ढूंढने में एक दिन लगेगा। अकबर ने अनुमति दी। रात को बीरबल चुपचाप रघुनाथ के घर पहुंचा। वहां उसने देखा रघुनाथ के नौकरों के कमरे में वही सोने की थैली रखी थी जिस पर अकबर के राजकोष की मुहर लगी थी। बीरबल ने थैली उठाई और बिना बोले निकल गया। 6ठा अध्याय, अगली सुबह का दरबार। सुबह रघुनाथ अकबर के सामने आया। जहां पनाह, बीरबल तो हार गए। मैंने जो कहा वो झूठ नहीं निकला, क्योंकि वो थैली सच में थी। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और हाथ में वही थैली थी। सेठ जी, यही थैली है ना? रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो किसी ने चुरा ली थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, या कहें कि आपने ही झूठ का सच छिपा रखा था। अकबर ने कहा, मतलब तुम झूठ का बाजार सच में चलाकर चोरी का माल बेच रहे थे? रघुनाथ गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, बस थोड़ा मजाक था। बीरबल ने कहा, सेठ जी, झूठ का मजाक तब तक चलता है जब तक सच उसका दरवाजा न खटखटा दे। 7वां अध्याय, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने आदेश दिया, सेठ को जेल भेजो और उसका बाजार बंद करो। फिर मुस्कुराकर बीरबल से बोले, तूने फिर साबित कर दिया, झूठ चाहे कितना भी रंगीन क्यों न लगे, अंत में सच ही जीतेगा। बीरबल बोला, जहां पनाह, झूठ का बाजार हर इंसान के अंदर बसता है। कोई नाम के लिए झूठ बोलता है, कोई लाभ के लिए, पर सच वही है जो बिना बिके चमकता है। 8वां अध्याय, झूठ के दाम और सच का मूल्य। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ झूठ का भाव क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ का भाव उतना ही है जितना सुनने वाला देना चाहे। और सच का कोई भाव नहीं, वो अमूल्य है। जो इसे पहचानता है वही सच्चा अमीर होता है। अकबर ने सर हिलाया, तू सच में मेरे साम्राज्य का हीरा है। 9वां अध्याय, दरबारियों की साजिश। बीरबल की तारीफ सुनकर कुछ दरबारी जलने लगे। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल को ही झूठे में फंसा दिया जाए। एक दिन उन्होंने मिलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, सुना है बीरबल ने भी झूठ बोला है। अकबर चौंके, क्या? हाँ, वो कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला और यही सबसे बड़ा झूठ है। अकबर मुस्कराए, ठीक है, बुलाओ उसे।
बीरबल आया। अकबर ने पूछा, कहते हैं तूने कहा तूने कभी झूठ नहीं बोला? जी जहांपनाह। तो क्या ये सच है? जी हां। तो तू मान रहा है कि तूने झूठ नहीं बोला, मतलब तू सच बोल रहा है। पर अगर सच बोल रहा है तो झूठ कहा गया? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैंने हर बार सच ही कहा। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तूने तो झूठ को भी सच बना दिया। 10वां अध्याय, झूठ का अंत और सच की जीत। अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो बोलेगा सच बोलेगा, क्योंकि इस राज्य में बीरबल जैसा सच्चा मंत्री है। बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, झूठ का बाजार हर जगह लग सकता है, पर सच का घर वही है जहां दिल साफ हो। लोगों ने ताली बजाई और पूरा दरबार बीरबल के नाम गूंज उठा। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर ने अपने महल के द्वार पर लिखवा दिया, यहां सिर्फ सच बोला जाएगा, क्योंकि झूठ का बाजार बीरबल ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। और बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, सच कभी बिकता नहीं, वो बस दिखता है सही दिलों में। कहानी का संदेश, झूठ भले ही सुनने में मीठा लगे, पर उसका स्वाद हमेशा कड़वा होता है। सच भले ही देर से सामने आए, पर जब आता है तो झूठ के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी सिर्फ बुद्धिमानी की मिसाल नहीं थी, बल्कि हंसी, मजाक और चतुराई की दुनिया में भी बेमिसाल थी। कहते हैं, जहां अकबर का गुस्सा पहाड़ था, वहां बीरबल की मुस्कान नदी थी, जो हर आग को ठंडा कर देती थी। आज की ये कहानी भी ऐसी ही है, जहां अकबर की मूंछें बनी शान का सवाल और बीरबल की चालाकी बनी दरबार की जान। पहला अध्याय, अकबर का नया शौक। एक दिन अकबर दरबार में बड़े गर्व से बैठे थे। उनकी मूंछें नई नई बढ़ी थी, घनी, काली और मुड़ी हुई। दरबार के दर्पण में खुद को देखकर अकबर मुस्कराए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, दरबारियों, बताओ, क्या मेरी मूंछें किसी राजा जैसी लगती है या नहीं? सारे दरबारी एक सुर में बोले, जहांपनाह, आपकी मूंछें तो सूरज की किरणों जैसी चमक रही है। आपकी मूंछें देखकर तो शेर भी डर जाए। अकबर खुश हो गए, पर तभी बीरबल चुपचाप खड़ा रहा, मुस्कराया तक नहीं। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तू कुछ नहीं बोल रहा? बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं सोच रहा हूं। आपकी मूंछें शेर जैसी है, मगर क्या उनमें शेर जैसा साहस भी है? अकबर हैरान, क्या मतलब? मतलब ये, जहांपनाह, मूंछें तो हर किसी की होती है, पर असली मूंछ वही होती है जो इज्जत और सच्चाई की रक्षा करे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो बीरबल, अब से मेरी मूंछों की इज्जत तेरे हाथ में है। बीरबल झुककर बोला, आदेश पालन होगा। जहांपनाह। दूसरा अध्याय, मूंछों की कसम। अगले ही दिन कुछ दरबारी षड्यंत्र करने लगे, खासकर महमूद खां और सलीम खां, जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता से जलन थी। महमूद खां ने कहा, अगर हमें बीरबल को नीचा दिखाना है तो राजा की मूंछों को बीच में लाना होगा। सलीम बोला, सही कहा, हम ऐसा जाल बुनेंगे कि अकबर खुद बीरबल से नाराज हो जाए। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन अकबर के कमरे में उन्होंने चोरी छिपे जाकर उनकी मूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया और फिर अफवाह फैला दी। बीरबल ने मजाक में राजा की मूंछ काट दी। दरबार में हंगामा मच गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आपकी मूंछों की नहीं, आपकी इज्जत की भी हत्या कर देता, जो मेरा धर्म नहीं। अकबर गरजे, तो फिर किसने किया? बीरबल बोला, मैं कल सूर्योदय से पहले सच्चाई सामने रख दूंगा। तब तक मेरी खामोशी ही मेरी सफाई है। तीसरा अध्याय, बीरबल की चाल शुरू। रात को बीरबल अपने घर गया।
उसने अपने 2 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और कहा, आज रात दरबारियों के घर पर ध्यान रखना। जिसने मूछें काटी वो जरूर अपने अपराध का बोझ नहीं सह पाएगा। फिर बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, जो भी मूछ काटने का दोषी है कल सुबह उसके सिर पर मूछें उगाएंगी। ये सुनकर दरबारी डर गए। महमूद खां और सलीम खां एक दूसरे को देखने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा राज खुल जाएगा। चौथा अध्याय, रात का डर। रात भर दोनों सो नहीं सके। महमूद खां बोला, अगर सच में मूछें उग गई तो क्या होगा? सलीम खां बोला, चलो बीरबल के पास चलते हैं और